दोस्तों, कंवरपुरा सरपंच विजय बैरवा की एसएसओ आईडी खुलने के आदेश होने के बाद सरपंच विजय ने कहा कि सत्य को सामने लाने में पंजाब केसरी की टीम ने उनका पूरा सहयोग किया है, जिसके लिए उन्होंने पंजाब केसरी टीवी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि इस मुहिम में पंजाब केसरी टीवी ने पिछले दिनों उनकी खबर प्रमुखता से दिखाई और अब विधानसभा उपचुनाव के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के हस्तक्षेप के बाद उनकी एसएसओ आईडी खुल गई है। अब गांव में विकास के काम होंगे। तो चलिए आपको पहले ये बता देते हैं कि आखिर एसएसओ आईडी होती क्या है। दरअसल राजस्थान सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसे एसएसओ राजस्थान कहा जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर नागरिक, सरकारी कर्मचारी और व्यापारी अपनी एसएसओ आईडी के जरिए कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इनमें भामाशाह योजना, राजस्थान जनाधार योजना, ई मित्र, बिजली बिल भुगतान, शैक्षणिक सेवाएं और अन्य सरकारी सुविधाएं शामिल है। दरअसल अब वापस मुद्दे पर लौटते हैं। दरअसल कई सालों से आपको बता दें, सरपंच विजय बैरवा के वित्तीय पावर तत्कालीन सरकार के जो मंत्री और वर्तमान सांसद मुरारी लाल मीणा के कारण प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा छीन रखे थे। इस मामले को लेकर सरपंच विजय बैरवा द्वारा कई बार तत्कालीन राजस्थान सरकार और विभागीय अधिकारियों को निस्तारण हेतु अपनी समस्याओं से अवगत करवाया गया, जिसमें पंजाब केसरी टीम के द्वारा भी कई बार इस महत्वपूर्ण सत्य को लोगों के सामने अहम भूमिका लाने में निभाई है। और इस मामले को सरपंच विजय बैरवा ने ग्रामीण विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को ग्राम पंचायत की समस्या से अवगत करवाया और अपने व्यवहार के अनुरूप मामले में संज्ञान लेते हुए सरपंच विजय बैरवा को और ग्राम पंचायत की आम जनता को न्याय दिलाने का काम किया। इसके लिए सरपंच विजय बैरवा की ओर से पंजाब केसरी दौसा सहित पूरी टीम को तहे दिल से उन्होंने अपना हृदय से आभार जो है वो प्रकट किया इस दौरान। साहब, सबसे पहले तो मैं पूरी पंजाब केसरी टीम दौसा से जो हैं, जो हमारे साथ निरंतर जुड़े रहे और पूरी सच्चाई को बार बार पब्लिक के सामने सामने लाने का उन्होंने प्रयास किया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में मेरा बहुत सहयोग किया और कई बार इस खबर को लोगों के सामने सत्य को लाने का प्रयास किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विगत 4 सालों से 4 साल कुछ 2 महीनों से मैं अपनी ग्राम पंचायत में कुछ भी विकास कार्य नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि जो दौसा जिले के तत्कालीन मंत्री रहे हैं मुरारी लाल मीणा जी, उनके निर्देशन में मेरी एसएसओ आईडी को निष्क्रिय कर दिया गया था और मैं अपने जनता के, अपनी ग्राम पंचायत के लोगों के विकास कार्य नहीं करवा पा रहा था। बार बार खबर चलने के बाद में भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और पूरी प्रशासनिक बॉडी एक तरह से मेरे खिलाफ कार्य कर रही थी, जो अंत में आज सत्य की जीत हुई और मेरी एसएसओ आईडी सक्रिय हो गई। और इसके लिए मैं राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री डॉक्टर साहब, जो हमारे आदरणीय भी हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्य को, इसको गंभीरता से सुना और इसमें संज्ञान लेते हुए मेरा पूर्ण सहयोग करते हुए मेरी आईडी को सक्रिय करवाने का कार्य किया। उसके लिए भी मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके रहे बच्चे काम जो आप पंचायत में करवाना चाहते थे, अब आईडी खुलने के बाद किस तरह कार्य कब तक करवा दोगे? अब मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जल्द से जल्द जो जनता के विकास कार्य हैं, जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको मैं सक्रिय रूप से करवा सकूं और जनता को लाभ पहुंचा सकूं।